बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि रेतली और कलराठी ज़मीनों में कौन से हर्बिसाइड इस्तेमाल की जाए। अब जड़ी बूटियां तलब करनी है, रेतली ज़मीनों में भी गंदम तो लगती है। सारी कंपनियां कहते हैं कि ये हमारी दवाई जो है ना, ये रेतली और कलराठी ज़मीन में इस्तेमाल ना की जाए, नुकसान करती है। बड़ी बड़ी हर्बिसाइड आइसोप्रोटोन, मेट्रिबुजीन, सल्फोनाइल यूरिया की, अटलांटस, ट्राई अल्ट्रा, सल्फोसल्फ, सारी जो है ना ये कंपनी खुद भी कहती हैं और ये रिसर्च भी हो चुकी है कि अगर रेतली और कलराठी ज़मीन में इनको फुल डोज के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड जो है ना, ये गंदम को नुकसान ज़्यादा करती हैं। जड़ी बूटियां तो ज़्यादा ही कंट्रोल करती हैं, लेकिन गंदम का नुकसान हो जाता है। तो अब बात यह है कि रेतली और कलराठी ज़मीनों में भी चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी होती हैं, बल्कि बारीक पत्तों वाले दोनों ही मौजूद होती हैं। तो वो क्या करें, ठीक है ना, वहां भी तो जड़ी बूटियां मौजूद हैं। तो उसमें वहां याद रखें कि जड़ के रास्ते से जज़ब होने वाली हर्बिसाइड जो है ना, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, ये ज़्यादातर इनका बेशतर हिस्सा जो है ना, ये रूट के जरिए जज़ब होता है, ये इनको इस्तेमाल ना किया जाए। वहाँ पत्तों के रास्ते से जज़ब होने वाली हर्बिसाइड, मिसाल के तौर पर क्लोडिनाफॉप है, ये रेतली हो, कलराठी हो, जैसी भी ज़मीन हो, इसमें इसकी मिकदार पूरी इस्तेमाल करते हैं। इसका ज़मीन के साथ कोई तल्लक नहीं। एक्सीएल जो है, पिनॉक्साडेन की कोई भी फार्मूलेशन ले लें, वो आप रेतली और कलराठी ज़मीनों में ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये, क्योंकि ये सारी ज़्यादातर जो है ना, ये लीफ अब्जॉर्ब्ड है, सॉइल के साथ इनका तल्लक नहीं। अलबत्ता ब्रोमोक्सिनल एमसीपीए जो है, ये अगरचे पत्तों के जरिए भी अब्जॉर्ब होती है, जड़ से भी, लेकिन ये जो है ना, जड़ के रास्ते से कम अब्जॉर्ब होती है, ज़्यादातर पत्तों से होती है। ये भी की जा सकती है। कारफेंट्राजोन है, जो कि कॉन्टैक्ट एक्शन है। योलोमेलिरम के अंदर कारफेंट्राजोन और ट्राइबेनोन, योलोमेलिरम जो है अरिस्टा की प्रोडक्ट, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये कर सकते हैं रेतली और कलराठी ज़मीन में भी फुल डोज के साथ जो है ना, इनको किया जा सकता है। बाकी रहा कि जो ऐसी हर्बिसाइड भी हैं जिनके अंदर आइसोप्रोटोन की मिकदार जो है ना, क्योंकि आइसोप्रोटोन जो है ना, ये भी गंदम को जो है ना नुकसान करती है अगर इसकी मिकदार ज़्यादा डाल जाए। ऐसी हर्बिसाइड मार्केट में आ गई हैं, जैसा कि वीड वाल है, ये भी कलराठी ज़मीनों में थोड़ी सी मिकदार डाउन करके इसके अंदर आइसोप्रोटोन प्लस साइप्राफ्लुओन है, बिल्कुल नई प्रोडक्ट है। इसी तरह फायर अप है, जाफर एग्रो की प्रोडक्ट, आइसोप्रोटोन के साथ डाइफ्लूफेनिकान है। यानी जिनके अंदर आइसोप्रोटोन की मिकदार कदरे कम है, उनकी डोज थोड़ी कम करके वो भी रेतली और कलराठी ज़मीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रहा कि ये मुरवजा ज़हर जो अटलांटस सुपर अफाइंडस है, ट्राई अल्ट्रा और मेट्रिबुजीन, जैंकर वगैरह, जैंकर तो अब बंद हो चुकी है, बल्कि मेट्रिबुजीन मुख्तलिफ नामों के साथ अभी मार्केट में आ रही है। तो ये ज़हरें जो है ना, इनकी मिकदार देखें, ये पूरी इसका तल्लक ट्रेनिंग के साथ है। अपनी ज़मीन को देखें, ज़मीन किस हद तक उसके अंदर कलराठापन मौजूद। अगर थोड़ा बहुत कलराठा है तो इसकी डोज थोड़ी सी कम कर लें। अगर बहुत ज़्यादा कलराठी है तो 1 एकड़ की जगह 2 एकड़ के ऊपर स्प्रे करें। तो ये तरीका जो है ना, ये सेफ्टी की तरफ लेके जाता है, लेकिन ये भी रिस्की है। तो पूरी ट्रेनिंग के बाद जो है ना, आप इन जहरों को, जो खतरनाक जहरें हैं, इनको रेतली और कलराठी ज़मीनों में भी 1 एकड़ की जहर 2 एकड़ या इससे भी ज़्यादा रकबे पर इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक सेफ्टी हासिल कर सकते हैं।